दोस्तों नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अटेंशन पर आपका स्वागत है। आज हम 2021 के जो पेपर हुए थे, उसके मैथ के क्वेश्चंस हैं, जो 10 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप मिस मत करिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो चलिए आगे हम देखते हैं कैसे होगा। अब पहला सवाल है, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वो दुगनी हो जाती है, वो संख्या कितनी होगी? आप लोग थोड़ा बताएं, कितनी होगी? एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या दुगनी हो जाती है। दुगनी हो जाती है तो संख्या क्या होगी? अब इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। यक्स मान लो, मान ली संख्या यक्स और यक्स में 8 जोड़ दीजिए तो कितना है ये? 2 यक्स होगा, दुगना हो जाता है। कितना? 2 यक्स। अब अगर 2 यक्स में से 1 यक्स निकाल दो कितना बचेगा? 8। अब ऐसे देख लो बिना फार्मूला के तो 8 में 8 जोड़ो 16 हो जाता है। ठीक है? अगर 12 लेंगे तो 12 में 12 जो 24 हो जाएगा। ठीक है? लेकिन तब 12 जोड़ना पड़ेगा, 12 में 8 जोड़ोगे 20 हो जाएगा, 16 में 8 जोड़ो 24 हो जाएगा और 6 में 8 जोड़ो 14 हो जाएगा, जो उस संख्या का दुगना नहीं होगा, इसलिए इसका विकल्प सेकंड सही है। ठीक है? अगला सवाल, प्रश्न संख्या 2 है, 1 मिलीमीटर इज द सेम एज, यानी 1 मिलीमीटर बराबर है 0.01 सेंटीमीटर, दूसरा है 0.1 सेंटीमीटर, तीसरा है 0.01 मीटर, चौथा 0.1 मीटर। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है? फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये इज ऑलवेज ए रेगुलर पॉलीगन। फर्स्ट है आइसोस्केल्स ट्राइंगल, 2 है स्क्वायर्स, 3 है पेंटागन और 4 है सर्किल। तो यह एक सदैव समबाहुभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, वर्ग या पंचभुज या वृत्त। तो इसमें क्या सही होगा? सदैव समबाहुभुज होगा, वर्ग होगा। ठीक है? क्या होगा? वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज, यानी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? सभी लोग जानते हैं त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ 9999 1099 and 9009 to obtain 25,434। ठीक है? यानी 25,434 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा? ठीक है? तो इसको जोड़ लो। 9 त्रिक 27 हुआ। फिर यहाँ पर दहाई पर केवल 9 है, इसको लिख दीजिए। ठीक है? फिर सैकड़ा पर केवल 9 है, इसको लिख दो। फिर यहाँ पर आगे 3 बार 27, 9 त्रिक 27। ठीक है? अब घटा दीजिए उसको, चाहे ये समझ लो कि आपको क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 7 में से 3 निकालोगे तब 4 बचेगा। किसी में 3 है नहीं। ठीक है? किसी में 3 नहीं है, इसलिए आपका उत्तर यही सही हो जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। 1 is a prime number, 1 is a composite number, 1 is both a prime and composite number, 1 is neither prime nor composite number। यानी 6 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक अभाज्य संख्या है, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, तो ये भी नहीं होगा। एक दोनों है, एक भाज्य और अभाज्य ही दोनों नहीं है। नंबर 1 ना तो भाज्य ना भाज्य, अर्थात विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। See the number pattern given below 1, 8, 27, 64 and 125. What will be the next two terms? यानी नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। ये 8, 27, 64, 125, अगले दो पद क्या होंगे? इसमें देख लो, सभी जो क्रमागत संख्याएं हैं 1 से लेकर के 5 तक के सबका क्यूब किया गया। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 यानी 4 का क्यूब इतना, और 5 का क्यूब इतना होगा। 5 के बाद आएगा 6, 6 का क्यूब कितना होगा? इतना होगा।
ठीक है, 216 होगा। और फिर 7 का क्यूब 743, यानी इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, द वैल्यू ऑफ 25.3 into 5 minus 35 divided by 5 minus 3 into 18.5 इज। इसका वैल्यू ज्ञात करना है, यानी 25.3 गुणे 5 माइनस 5/5 माइनस 3 गुणे 18.5 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले आप भाग दे दीजिए, तो कितना है ये 25.3 गुणे 5, ठीक है। माइनस भाग करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 7, 7×5 = माइनस 3 गुणे 18.5, ठीक है। अब गुणा करिए, 5×3 = 15 के 5 दशमलव 5×5 = 25, 25 और 1 26 हुआ, 5×2 = 10, 2 12 हुआ, ठीक है। और माइनस ये 7 हुआ, फिर इसका गुणा करेंगे तो 5×3 = 15 और 18×3 = 54, 1 55, 55.5 का, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो 126.5 माइनस 62.5। अब उत्तर कितना आ जाए, 64 आ गया। उत्तर कितना आ गया, 64.0, ठीक है। तो आपका उत्तर है सेकंड, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा नियम लगाने हैं और कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक। प्रश्न संख्या 9 है, ये फ्रॉग jumps 3 steps and a rabbit jumps 7 steps at a times starting from a place so at which of the following steps they both will be jumping together। यानी किसी स्थान वो से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, निम्न में से किस कदम पर वह दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। अब सबसे पहले आपको 3 और 7 का एलसीएम ले लेना, कितना हो जाएगा, 3 7 कितना हुआ 21, कितना हुआ 21, ठीक है, कितना हुआ अब 21। अब 21 में कितने से गुणा कर दिया जाए कि दोनों को बराबर हो जाए। 21 में अगर हम 18 से गुणा कर दें, कितने से गुणा कर दें 18 से, तो 18 एकम 18 के 8 और 18 दूना 36 और 1 37, यानी 378 आ जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2 + 2/3 राइट एंगल्स इज, यानी प्रश्न संख्या 10 2 + 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो इसको आप कर सकते हैं 2 सही 1/2 और गुणे 90 कर दीजिए, क्योंकि समकोण डिग्री है, ठीक है। तो दो नहीं नहीं गलत हो रहा है, ये 2/3 है, सॉरी 2/3 है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 2 8 8/3
गुणे 90 और फिर 3 अक्कम 3, 3 त्रिक्का 9 यानी 30 हो गया ये, और 3 8 24 यानी विकल्प सी सही हुआ, यानी 3 सही हुआ। ठीक है। इसी तरह प्रश्न देखने के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी तरह आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से मिलते रहेंगे, आप इसको देखते रहें, सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, जिससे डर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।